नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने यहां के सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ की दुर्गति का पूरा दारोमदार अखिलेश यादव के सर पे फोड़ा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को पहले असामाजिक गतिविधियों और आतंकवाद का केंद्र माना जाता था, जहां पे तमाम तरह की गतिविधियां चलती थी और यहां का नौजवान जब बाहर निकलता था तो उसको शक की निगाह से देखा जाता था। लेकिन 2017 के बाद में जो बदलाव आया है बीजेपी सरकार में, उसने कहीं ना कहीं आजमगढ़ में विकास के एक नए आयाम को शुरू किया है। शाह यहां भी नहीं रुके, उन्होंने दूसरी तरफ ओपी राजभर पर भी एक तरीके से साफ तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इस गढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने का ऐलान करवाया, जिसको खुद मुख्यमंत्री ने भी माना। यानी कि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जो लगातार अपनी जाति और पिछड़ों को लेकर के बीजेपी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते रहे, उसका कटाक्ष साफ तौर पर इस ऐलान के साथ देखा जा रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि लगातार आजमगढ़ में जो भी काम हो रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, इसके अलावा शिक्षा के संस्थान जो बन रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात भी जल्द 16 तारीख को जो मिलने वाली है, उससे विकास का एक बयान आजमगढ़ में अब नजर आती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ का नौजवान किसी होटल में ठहरने जाता था तो उसे सवाल होते थे, लेकिन अब आजमगढ़ बहुत जल्द आर्यनगढ़ बनने की तरफ जा रहा है। यानी कि इसको एक तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों अन्य शहरों के नाम बदले गए, उसमें अब आजमगढ़ का नाम भी आर्यनगढ़ होने को लेकर के कहीं ना कहीं एक संकेत साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिया। इसके साथ ही तमाम तरह की सरकार के कामों को गिनाया गया। कोरोना काल में नियंत्रण के साथ साथ लगातार मुफ्त राशन जो कि आने वाले समय में होली तक दिया जाना है, उस बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा और बार बार अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ की स्थिति सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से दुर्गति होती रही उसका जिम्मेदार वही है। इस मौके पर तमाम भाजपा के नेता जुटे और एक तरीके से पूर्वांचल में पहले वाराणसी और अब आजमगढ़ में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचकर जिस तरीके से संवाद किया, उससे साफ झलकता है कि आजमगढ़ की 7 सीटें बीजेपी की साख का सवाल है, जिसका संकल्प गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं और तमाम जनता के साथ यहां इस मंच से लिया। अब देखना होगा कि पूर्वांचल की इस रणनीति के साथ बीजेपी को कितना फायदा 2022 के अपने 300 पार के टारगेट को करने में मिलता है। लेकिन एक बात तय नजर आती है कि चाहे वाराणसी हो, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर, इन तमाम क्षेत्रों में बीजेपी पूरी तरीके से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की रणनीति के साथ काम कर रही है। 2017 में 115 सीटों का दारोमदार रखने वाली बीजेपी 2022 के लिए भी 165 सीटों में सबसे ज्यादा सीटों के साथ 2022 के टारगेट को पूरे करने की उम्मीद कर रही है। तो मुद्दे की बात के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत।